हम लोग अगर बिहार में वोटिंग किए हैं अगर तो हमेशा हम लोग नीतीश चाचा को वोटिंग किए हैं। इस बार भी हम नीतीश चाचा को ही वोटिंग कर रहे हैं, है ना। चल रहा होगा नीतीश कुमार एनडीए में, इसके लिए आप बीजेपी को वोट कर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का जात ब्यादर है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जाति आ जाती है ना कहीं से। बिहार है तो जाति का फैक्टर रहेगा। गाली भी बहुत सुनते हैं, वो जात ब्यादर ऐसा थोड़ी ना है। तो और वोट जो भी आएगा बीजेपी के नाम पे ही जाएगा, मोदी जी के नाम पे ही जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि फिलहाल मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर युवा है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और युवाओं के वोटिंग का आधार इस बार क्या होगा ये इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग युवा हैं और किस आधार पर आप लोग वोट करेंगे ये बताइए। अभी उम्र मेरा नहीं पूरा हुआ है। अच्छा, आपका नहीं हुआ है, आप लोग वोट देते होंगे, ये बताइए कि क्या आधार हाँ, इस होगा? बार देंगे, इस बार फर्स्ट टाइम देंगे। हाँ ठीक है, तो उत्सुकता होगी, वोटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि कैसे करेंगे वोट, हाँ, इसके लिए है। तो क्या आधार होगा? पहली बार आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार। देखिए, जैसे गांव में बड़ बुजुर्ग बात करते हैं तो हम लोग होता है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग नहीं समझते हैं, तो वो जैसा बताते हैं वैसा समझते हैं। उसके अकॉर्डिंग है कि जो बड़ बुजुर्ग जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लोग करते हैं, वोटिंग उसी को सिलेक्ट करते हैं जो हम उन लोगों का एक्सपीरियंस है। हम लोग अभी न्यू हैं इसमें, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं जो हम लोग को समझाते हैं, स्टार्ट से जो देखते आए हैं, तो हम लोग उनके बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो बोलते हैं उनकी फैसला पे हम लोग डिपेंड रहते हैं पूरा। ठीक है, आप लोग उनका अनुभव होता होगा, वो अपने अनुभव के अनुसार वो कहते होंगे। लेकिन आप लोग भी युवा हैं, आज के समय में पढ़े लिखे जागरूक युवा हैं, तो क्या मैडम वो बोलने का क्या है, वो तो सब जानता है कि इनकी बार बीजेपी सरकार, तो सब जानता है कि बीजेपी जीता है, जीतबे करेगा। हाँ, सीधा बात है। अदरवाइज कोई किसी को हम ना पहचानते हैं ना जानते हैं, हमको जो कुछ भी मिला है बीजेपी से मिला है। आधार क्या रहेगा आपका? ठीक है, वो बात हो गई कि घर के लोग हैं, वो क्या कह के रहे हैं? लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं बीजेपी। हाँ। मतलब लेकिन तेजस्वी यादव भी तो 17 महीने में नौकरियों की बात कर रहे हैं। नौकरी का बात तो बहुत बार ऐसा बात सुने हैं जो बहुत बार सुनते आए हैं, सुनते रह गया वो चीज़। अभी हुआ इलेक्शन के 2 महीना बाद पूछने भी नहीं जाता है किसी को कोई, तो वो तो ऐसा वादा बहुत सारा होते रहता है, लेकिन उसमें जो करने वाला जो हुआ है उस पर ना विश्वास कीजिएगा आप। जो पहले किया है उस पर हम नहीं बातचीत करके छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ पर हम नहीं करते हैं। जो आदमी काम करता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लगता है कि बीजेपी सरकार द्वारा एजुकेशन सरकार द्वारा अब नीतीश चाचा हैं, तो वो जो अगर डिसीजन चेंज किए हैं जाके, तो हम लोग हमेशा उन्हीं को देखते हुए आए हैं। तो इस बार वो चेंज करके बीजेपी में गए हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, है ना। हम लोग अगर बिहार में वोटिंग किए हैं अगर तो हमेशा हम लोग नीतीश चाचा को वोटिंग किए हैं। इस बार भी हम नीतीश चाचा को ही वोटिंग कर रहे हैं, है ना। तो बीजेपी सरकार में गए हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। नीतीश कुमार एनडीए में, इसके लिए आप बीजेपी को वोट कर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का जात ब्यादर है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जाति आ जाती है ना कहीं से। बिहार है तो जाति का फैक्टर रहेगा। गाली भी बहुत सुनते हैं, वो जात ब्यादर ऐसा थोड़ी ना है, तो गाली भी सुनते हैं, लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता है कि उनका काम थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। जैसे मान के चलिए कि अपना बिहार में दारू बंद का जो किए तो उस पर ज़्यादा चला, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा हमको देख के कि चलिए बंद हो गया ये चीज़। तो ये सब चीज़ भी देखते हुए कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना बिहार में, इसकी कुछ ज़्यादा ही इस पर उनका अच्छा लगता है हमको। आपका क्या आधार रहेगा वोटिंग का? वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, युवाओं से जानने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या इस बार आधार होगा वोटिंग का आप लोगों? वोटिंग का क्या आधार होगा? देश की तरक्की करने के लिए जो है मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी है, बस दूसरा क्या है? मोदी जी को लाना जरूरी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री। नारा रहेगा, हाँ देखिएगा हाँ। इस बार जीतेंगे ही मोदी। मुजफ्फरपुर में, ठीक है, वो तो रही केंद्र की बात। मुजफ्फरपुर में चुनावी माहौल क्या है सर? अब यहाँ का चुनावी माहौल किस तरफ रुझान लोगों का ज्यादा दिख रहा है? बीजेपी की ओर दिख रहा है। अजय निषाद की बात की जाए, सालों से सांसद है आप लोग, कितना विकास हुआ मुजफ्फरपुर जिले में? मुजफ्फरपुर में तो विकास तो शुरू से ही हो ही रहा है, अभी हो ही रहा है। क्या? अजय सर के रहने पे कोई विकास नहीं हुआ, उनके जाने के बाद, पार्टी चेंज करने के बाद सारा विकास स्टार्ट हो चुका है। उनके रहते समय भी एक भी विकास नहीं हुआ, उनका पार्टी चेंज करते ही सारा विकास, सारा जितना विकास हुआ है सारा बीजेपी के थ्रू हुआ है। हम लोग बीजेपी के तरफ से ही है। और सर कांग्रेस से अभी गया है, कांग्रेस बीजेपी में रहकर भी कोई विकास नहीं किए। अब वो पार्टी चेंज करके कांग्रेस में चले गए हैं, तो उनका जो यहाँ से मिलेगा वोटिंग वो अपना वो देखेंगे।
इस बार अब किसका माहौल है वो जानना हो पड़ेगा। जो मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद एक नए कैंडिडेट जी, हैं, जी। तो उनके बारे में क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? नाम तो अभी तक नहीं सुने हैं इतना। BJP के हैं कैंडिडेट। बीजेपी के कैंडिडेट है लेकिन उतना नाम हम नहीं परिचित नहीं सुने हैं। लेकिन इस बार अजय निषाद जी नहीं जीतेंगे यहाँ से, इतना कंफर्म है। और इस बार जो जीतेगा बीजेपी से जीतेगा, इतना कंफर्म है। तो क्या बीजेपी के नाम से जीते। हाँ, तो राजभूषण निषाद के नाम को लेकर चर्चा है क्या? बीजेपी के नाम पे चर्चा है, बीजेपी के नाम की चर्चा, बीजेपी के नाम पे चर्चा है। मोदी जी को लाना है। उनके नाम पर ही वोट यहाँ पर भी पड़ेगा। चलिए, आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है आपको? बस मैम कमल ही है, और वोट जो भी आएगा बीजेपी के नाम पे ही जाएगा, मोदी जी के नाम पे ही जाएगा। अजय निषाद भी सांसद यहाँ से रहे, जी 10 साल सांसद रहे आपको, ये तो मुझे पता नहीं है, क्या लगता क्योंकि है? मैं यहाँ पे रहता नहीं था, मैं बाहर रहता था, हाँ, अब आया हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो मगर वोट जो तो भी, आपके दिए होंगे क्योंकि माहौल जो ज़्यादातर लोगों के ज़ुबान से सुना जो जा रहा है वो बीजेपी के बारे में ही सुना जा रहा है, बातें बीजेपी के बारे में ही हो रही है। तो सिंपल सी बात है, बीजेपी की तरफ ही लोग जाएंगे। मुद्दा क्या रहेगा सर वोटिंग का? मुद्दा हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आपको क्या मुद्दा बताएं। हम लोगों को क्या है, जनरल एक आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए? आदमी चाहिए कि हाँ, जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो हमें मिलते रहे, बस वो मिल रही। बस हमारे गांव नगर में, हमारे जो नगर है, नगर में हमारा विकास होते रहना चाहिए, सड़कें सही चाहिए, एजुकेशन सही चाहिए, हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो सही चाहिए, ये मिलते रहे हमें। चलिए, क्या मुद्दा रहेगा क्या? मुद्दा क्या रहे, देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये बात है कि जो मुद्दा का बात किया जा रहा है, मुद्दा यही अब क्या किस चीज़ का मुद्दा रखा जाए, सड़क का मुद्दा रखा जाए, हॉस्पिटल का रखा जाए, एजुकेशन का रखा जाए, किस किस चीज़ का मुद्दा रखा जाएगा यहाँ पे, पहली बात ये है। और आप लोग का कहना है क्या मुद्दा क्या है यहाँ का, इलेक्शन का, वोटिंग का। तो वोटिंग का यही बात है कि जो यहाँ से पार्टी अच्छे निकल के आएंगे हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे आगे। और सिर्फ हम लोग को जो भी सपोर्ट मिला है बीजेपी की तरफ से मिला है तो हम लोग बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। हाँ, एकदम। तो देखिए, यहाँ के लोगों ने साफ तौर से बता दिया है कि लहर बीजेपी की है। हालांकि मुद्दा क्या रहेगा और किस आधार पे लोग वोटिंग करेंगे मुजफ्फरपुर के, ये साफ तौर से बताते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श।